विधानसभा चुनाव में आचार संहिता लगने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और नेताओं की रैलियां करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज अशोक गहलोत चौमू में पधार रहे हैं, तो आप हमारे पीछे जो ये सभा स्थल देख रहे हैं, यहाँ पर अशोक गहलोत पधार रहे हैं। यहाँ पर देखिए, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा वो पांडाल दिखाएं। ये चौड़ा सा पांडाल बनाया गया है, यहाँ पर छाया की व्यवस्था अच्छी खासी की गई है और उधर से अशोक गहलोत के आने की व्यवस्था की गई है। जो वीवीआईपी एरिया है वो उनके आने की व्यवस्था की गई है और इसके अलावा जो पब्लिक है वो इधर से इस गेट से आने का पब्लिक को रास्ता दिया गया है। कुछ लोगों से बात करेंगे। हाँ जी, बताइए आप कहाँ से आए हैं? चौमू से हम। चौमू से। तो किसको समर्थन करने के लिए आए हैं आप? हम तो गहलोत जी की मिशन 2030 को लेकर यहाँ पर जो मीटिंग है उसको देखने के लिए आए हैं और जो क्या बताएंगे। चौमू विधानसभा में एक तो सबसे मेन समस्या है वो पानी की समस्या है और पानी तो बिल्कुल ही ख़त्म ही हो चुका है। यहाँ पर पानी की समस्या है, पानी भी नहीं है, पीने का पानी नहीं है। इसके अलावा और क्या समस्याएं आप चौमू विधानसभा में देखते हैं? चौमू विधानसभा में और छोटी मोटी समस्या है, रोडों की समस्या है, लाइट थोड़ी कटौती कर रही है। जो यहाँ के लोकल एमएलए उनके बारे में आपका क्या विचार है? लोकल एमएलए का विचार हमारा ये है कि वो तो कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं और जनता को गुमराह करते हैं और यहाँ पर जो काम करवाए हैं वो कांग्रेस के पूर्व विधायक श्री भगवान साहब से नहीं करवाया है। तो अंकल जी, आपका क्या मानना है, इस बार कौन जीत रहा है चुनाव? कांग्रेस जीतेगी इस बार। तो आप कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस में कोई कैंडिडेट जिसको आप समर्थन करेंगे या फिर ओनली आलाकमान के हिसाब से जाएंगे? देखो, चाहे कोई नहीं मिले कांग्रेस से टिकट, तो कांग्रेस के साथ हाथ के साथ चाह। ये अंकल जी बता रहे हैं हम आलाकमान कांग्रेस सिंबल के साथ है। तो आपके हिसाब से चौमू विधानसभा में क्या क्या मुद्दे हैं? चौमू विधानसभा में खूब मुद्दा है। पानी की बहुत सबसे ज़्यादा समस्या तो पानी की है और रोड फुटेडी है, यही ज़्यादा समस्या है। तो यहाँ का जो लोकल एमएलए है वो आपकी काम करवाते हैं कि जो अगर आप कोई समस्या लेकर जाते हैं उनसे? जी वो तो बिल्कुल नकारा है, कहीं काम को नहीं, बिल्कुल बकवास एमएलए है। यहाँ को एमएलए कभी देखे को नहीं चौमू का मान है उन्होंने आप तो बढ़िया वो तिवाड़ी जो एमएलए वो ही बढ़िया छो और भगवान साहब जी सबसे बढ़िया चाह। हालांकि आप कह रहे हैं हम कांग्रेस के सिंबल के साथ जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल कांग्रेस के साथ चाहे टिकट कोई नहीं मिलो। टिकट किसी को भी मिलेगा। तो अंकल जी का मानना है कि हम कांग्रेस के सिंबल के साथ जाएंगे। हमारे साथ कुछ युवा लोग भी मौजूद हैं। आप बताइए, आप कांग्रेस में किस कैंडिडेट को जाएंगे या सिंबल के साथ जाएंगे? हम सिंबल के साथ है। सिंबल के साथ है। तो आपको चौमू विधानसभा में क्या मुद्दे लगते हैं, क्या समस्याएं हैं चौमू के लोगों की? सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या तो पानी की है, क्योंकि यहाँ पर पानी का जो है पानी मतलब बिल्कुल ही कम चला गया है। और दूसरी जो सड़कें हैं पूरी सड़कें टूटी हुई है। जो अभी वर्तमान विधायक है बीजेपी का, वो बिल्कुल चुनाव के टाइम पे जागता है, 4 साल मौज से आराम से सोता रहता है और किसी कोई मतलब जनता की कुछ बातें भी नहीं सुनता वो। तो जैसी पब्लिक आप उनके पास काम कराने जाते हो, आप क्या काम करते हैं या नहीं करते? काम नहीं करता, दल्ला से दिला मतलब ऐसे बोलता है कि हाँ हो जाएगा, काम करता है नहीं कुछ, मतलब हो जाएगा और काम करता ही नहीं है, कुछ करता नहीं है। और जैसे अन्य समस्याएं किस प्रकार की हैं चौमू के अंदर, जो आप जो अपना एमएलए चुनेंगे उससे उम्मीद करते हैं वही उन समस्याओं का समाधान करें? सबसे बड़ी समस्या तो ये पानी की है, तो हम यही चाहेंगे कि पानी की समस्या दूर हो। तो जो पानी की समस्या है वो काफ़ी गंभीर समस्या नज़र आ रही है। जो हर व्यक्ति बोल रहा है तकरीबन पानी की समस्या को तो कंसीडर कर रहा है। हमारे साथ एक अंकल जी मौजूद है, अंकल जी से बात करते हैं। अंकल जी, आप किस तरफ से? कांग्रेस से। कांग्रेस के सिंबल पे? सिंबल पे। तो आप चौमू में क्या समस्याएं और क्या मुद्दे जो इस चुनाव में नज़र बनाए रखेंगे, आप उन मुद्दों को देखते हुए वोट करेंगे? खाली पानी की समस्या और कुछ नहीं, समस्या नहीं है। आपका नाम? बैरुलाल सैनी। बैरुलाल सैनी। पानी के मुद्दे को देखते हुए वोट करेंगे आप और पार्टी सिंबल के हिसाब से जाएंगे? सिंबल के हिसाब से जाएंगे हम। तो ये किसी कैंडिडेट का नाम नहीं ले रहे हैं, किस पार्टी के सिंबल के आधार पर आप कांग्रेस को समर्थन करेंगे? कांग्रेस को करेंगे। और जो पूर्व एमएलए है उनके बारे में आपका क्या विचार है? बहुत अच्छा है, पूर्व एमएलए बहुत अच्छा है। पूर्व नहीं मतलब जो एक्स एमएलए अभी हैं, आचार संहिता लगने वाली, उन रामलाल शर्मा, उनके बारे में? उन्हें तो राज ही नहीं है, वो तो बोलते हैं हमारा तो राज ही नहीं है। अच्छा, वो ऐसे बोलते भाई हमारा तो राज ही नहीं है? राज ही नहीं है, राज ही कांग्रेस का है, वो तो बोलते ही है ये। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं।
आप बताइए किसका समर्थन करने के लिए आए हैं? भाई साहब आपको पता है देश के अंदर इस मोदी ने बैठने के बाद ऐसा माहौल खड़ा कर दिया कि जाति से जाति लड़ा दिया, धर्म के धर्म से लड़ा दिया। इसको हटाना है, बस हमारे देश को बचाना है। आप मोदी को हटाना चाहते हैं? मोदी को हटाना चाहते हैं। वो एक तरफ तो ये कहता है, सुनो सुनो, एक तरफ तो वो ये कहता है कि मैं ये कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र को मानती नहीं है, वो खुद नहीं मान रहा है, बदल रहा है। मतलब संविधान हर समाज के लिए इतना जहर घोल दिया बजा बजा के। उसने उसे पहले मंच में देश को चलाने, उसने देश को बर्बाद कर दिया। उसने कौन सा तरीका है? उसको हटाना हमारा एक ही मकसद है। तो आपके हिसाब से मोदी ने और क्या क्या कुछ भी नहीं किया। उसका एक ही काम है, हिंदुस्तान में ताली बजाना और लोगों को गुमराह करना, बस एक ही काम है उसका। कुछ लोग ये कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी ने दो करोड़ साल की जो नौकरी के लिए बोले थे वो क्या हुआ, और जो 15 लाख रुपए खाते में डालने के लिए बोले, महिलाओं के लिए बोले, और महिलाओं का जो बिल लेके आए हैं बिल, उसको अगर 10 साल बाद आज ही लागू कर देना तो इससे क्या दिक्कत आ रही है? ये गुमराह बनाने के लिए और कोई काम नहीं है। महिलाओं के लिए जो बोलते हैं पागल बना रखने का कोई काम नहीं तो है। जो ये वुमन रिजर्वेशन वाला बिल है, इससे आपको लगता है महिलाओं को बेवकूफ बना रहे हैं? बिल्कुल 100% है ये लागू। फिर इसमें दिक्कत क्या आ रही है? जब भाई बिल पास हो गया, ये तो सिर्फ ये दिखाने के लिए कि भाई और जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो क्या करती है इसमें, क्योंकि उनको ऐसा अगर नहीं करती ना तो उनको बोल देते कि ये नहीं करना चाहते। ये काम है इनके लिए तो करने का, और कुछ भी नहीं है। तो जैसे बीजेपी का माहौल, बीजेपी के लोग ये बीजेपी के लोग ये माहौल बना रहे हैं भाई हिंदू खतरे में है। तो आप खुद हिंदू हैं, आपको क्या लगता है? अजी आप ये जो भीड़ देख रहे हो, आप ये इतनी जनता देख रहे हो, इसमें सब हिंदू ही है क्या? वो सब सर्व समाज के या अशोक गहलोत जी सर्व समाज के नेता हैं राजस्थान के अंदर। आपको मैं कहना चाहता हूँ हिंदू मुसलमान का ये कार्ड या बेखाने का काम जातिवाद को करते हैं, तो ये सिर्फ बीजेपी वाले बेखाने का काम करते हैं, ये और बाकी कोई भी नहीं है। कुल बिराड़े काम कर रहे हैं बीजेपी वाले। और क्या है, हिंदू मरो मुसलमान मरो, लड़ाई करके मरो। आप क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी तो खिलाफ चल रही है बिल्कुल। तो जैसे ये बोल रहे हैं भाई बीजेपी राज है, उसके बाद हिंदू खतरे में नजर आ रहा है, तो आपको क्या खतरे में है? जबकि बीजेपी का राज है फिर भी हिंदू खतरे में है क्या? सर इसमें वो जो बात बोली है ना उसने सही बोली है, गलत नहीं बोली। कोई भी खतरे में नहीं है, सबको जैसे पहले से काम चल रहा है वैसे हो रहा है, लेकिन इसने बिड़ खाने का जो काम कर रहे हैं ना वो बिल्कुल गलत है। के पास पहले राम का मुद्दा था, वो राम का चैप्टर तो गया खत्म, समझा नहीं? अभी नया मुद्दा ले गए, कुछ ऐसा षड्यंत्र रहने के साथ हिंदुओं को मराया ये। आपने देखा वहाँ फौजियों को मरा के जीत सत्यपाल मलिक ने क्या कहा है कि मोदी ने हिंदुओं को फौजियों को मरा के और चुनाव जीत लिया। कितने जवान मरे? अब उससे सुनो, उसके बाद में सत्यपाल मलिक जी का छापा पटक दिया। ये सुनने में आ रहा है। और आज देखो ना राजेंद्र यादव के वहाँ कोटपुतली में छापा पटका, एक साथ रेट पटकी उसने। ऐसा काम करता है ये लोगों को दबाव में रखना चाहता है। ये तानाशाही राज करता है, जैसे अंग्रेज राज करता है, अंग्रेज राज वैसे अंग्रेजों की तरह राज करना चाहता है ये आदमी। अरे पूरी भारत की पब्लिक ने समझ लिया, विदेशों में समझ लिया आज। अब कनाडा का प्रधानमंत्री क्या है, वो मोदी के खिलाफ बोला, उसी जब तो कार्रवाई हो रही है उसकी। वो तो उन्होंने बोला है जो निज्जर की हत्या करवाई है, ये षड्यंत्र है सारा इसकी, मोदी का षड्यंत्र, निज्जर का षड्यंत्र है सारा। सारा गंदा काम करता है ये आदमी। अंकल जी काफी अंकल जी काफी बीजेपी में ऐसे नेता आज सुनो बीजेपी में एक मिनट, बीजेपी में ऐसे नेता इसके खिलाफ बोल नहीं सकते, बेचारे बोलते हैं उसको गिरफ्तार कर ले, जेल में डाल दे उसको। वो दबाव में इसके हरते देगा, इसके कहीं बीजेपी ने कहीं खिलाफ बोलेंगे इसके। और अभी तो क्या इसके पास सत्ता है इसके लिए, चाहो जिसको जेल में डाल दे। राजीव गांधी जी का एक बताओ सूरत में केस चल रहा था, पहले जज था, केस उसी के पास था ना, उसने तो रात की रात जज को बदल दिया, दूसरा जज बैठा दिया, उसने सजा सुना दी। पहले जज वो भी तो जज ही था ना, फैसला तो वो भी सुना सकता था इसको केस में, फैसला तो वो भी कर सकता था, पर वो कानून के तहत काम कर रहा था। ये वो रघुराजन गवर्नर था, उसको हटा दिया इसने, वो उसकी कहना नहीं माना। उसने मोदी ने ये कहा गवर्नर साहब ने, भाई आप मैं मेरे हिसाब से चलूंगा, गवर्नर बहु आप नहीं हो गवर्नर। तो आप मेरे को काफी इन्फॉर्म आदमी लग रहे हैं। आप ये सूचनाएं कहाँ से प्राप्त करते हैं? भाई साहब मैं तो इस क्षेत्र से लोकल आदमी आ गई हूँ, तो ये सूचनाएं परिवार से जनता जागरूक होगी। अब जनता जागरूक होगी, अब जरूर तो बैठा में नहीं आएगी, ये ताली पटका कितना कर ले ऐसा। जागरूकों ने कही है, जन से लाभ आप जो देख रहे हो ना ये इसी का ही है। जो जनता में इनके कितने वोट मिलेंगे इनके? अब ये कह रहे हैं परिवर्तन है, तो परिवर्तन है क्या होती है? ये किसका परिवर्तन करेंगे? जनता का परिवर्तन करेंगे? जनता बेखूब नहीं है, परिवर्तन नहीं होगा इनके। कितने बड़े पोस्टर लगा ले उनके,
अब जनता सब समझने लग गई, जनता सब समझने लग गई और कोई भी हिंदू खतरे में नहीं है। सरकार चौथी बार कुछ कहना चाह रहे हैं गहलोत सरकार चौथी से सर आएगी 200% आएगी, 200% आएगी। मैं कह रहा हूँ 100% आएगी। जैसे अभी मीडिया के बारे में भी बात कर रहे हैं आप, जैसे तो आप खुद ही बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेशनल मीडिया भी जो चल रहे हैं वो केवल हिंदू मुसलमान चलाते हैं, इसके अलावा हिंदुस्तान पाकिस्तान दो ही चीज चलाते हैं। आप बताओ उस पर आपको क्या लगता है? बताओ हिंदू कैसे खतरे में? आप बताओ, आप चैनल हिंदू कैसे खतरे में? वो जो बताओ आप कैसे खतरे में? नेशनल मीडिया कैसे खतरे में? आप बताओ हमारे वही तो मैं पब्लिक से पूछ रहा हूँ ना भाई, पब्लिक क्या कहती है? जैसे ये मुद्दा बीजेपी ने बना रखा है तो ये मुद्दे पे पब्लिक की राय क्या है? इनका पहले मुद्दा था राम मंदिर का, और राम का मंदिर तो मैटर तो खत्म हो गया। अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा, इसलिए हिंदू मुसलमानों का मुद्दा उठा रहे हैं ये लोग। कोई नहीं करेगा, ये है साफ सीधी बात। अरे गलत आएगा तो आएगा, कोई नहीं रोकेगा, ये बात है। अंकल जी ने डिक्लेयर कर दिया है गलत आएगा तो आएगा ही। राहुल गांधी बिल्कुल आएंगे, और एक भाई है ये 2024 की भविष्यवाणी भी कर रहे हैं राहुल गांधी की। 2024 के अंदर राहुल गांधी केंद्र के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में बैठेंगे। ये 101% ये, क्योंकि राहुल गांधी गरीबों की मसीहा है, क्योंकि उन्होंने गरीबों को साथ लेके चलना सीखा है और आगे भी लेके चलेंगे। मोदी के जैसे नहीं है कि अंग्रेजों के जैसे फूट डालो राज करो चला दिया उन्होंने, कि जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको अलग अलग कर दिया इसने। एक भी ऐसा नहीं छोड़ा कि ये सब भाई भाई है, सबको अलग अलग कर दिया इसने। सरकार गिराने का राहुल गांधी का सिर्फ एक ही मकसद है कि सब मोहब्बत से रहो सब। मोदी जैसे बीजेपी हिंदू मुसलमान की जो राजनीति करती है उस पर क्या कहना है आपको? देखो जो हिंदू मुस्लिम अपन जानते हैं सर, जो भी इंसान है सब इंसान एक है, सब इंसान एक है। ये नहीं है कि अपना खून मुसलमान का खून और अपना खून कोई एक अलग तो है नहीं, वो एक है, वो भी अपने भाई हैं। इस देश में जो पैदा हो गया वो सब हिंदू मुस्लिम कुछ भी नहीं है, सब भाई भाई है। अगर ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करेंगे तो इनको जमीन से ही उखाड़ के जनता फेंक देगी, क्योंकि इतनी जागरूक जनता हो चुकी है कि जमीन इस तरह से ही इनको फेंक देगी, बीजेपी का नामो निशान मिट जाएगा। तो अभी जैसे आप ये अनुमान लगा रहे हैं मोदी जैसे जो सत्यपाल मलिक ने कहा 2019 में जो मास्टरों खेला वैसा कोई मास्टरों 2024 में भी खेल सकते हैं? सर मास्टरों सर जो पुलवामा हमला हुआ शुरू के अंदर जो मोदी जी है पुलवामा हमला हुआ उसके अंदर आज तक उनको पता नहीं चला, उसकी जांच नहीं हुई आज तक भी। अभी अपने 10-15 दिन पहले कुछ सैनिकों को मारा गया। अगर अखबार में मीडिया में कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं आया कि अपने इतने सैनिक मर चुके, और जैसे ही वहाँ पे 2 आतंकवादियों को मार गिराया तो मीडिया पूरा हिंदुस्तान में चल गया कि ये 2 आतंकवादियों को मार गिराया। अरे सर वो 2 आतंकवादियों को तो मार गया, लेकिन 20 हमारे हिंदू जवान भी तो मर चुके ना, उनको तो दिखाओ कम से कम। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जनता भी जागरूक हो रही है। जो गोदी मीडिया अपने हिसाब से मुद्दे चुन रहा है उस हिसाब से जनता चलने वाली नहीं है। हमारे मीडिया के मुद्दों पर नहीं जाएगी जनता, समझदार होगी आजकल। सोशल मीडिया पे जो सच्चाई आ रही है उसको आप फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल सही है। मीडिया पर कोई नहीं ध्यान देता आजकल, क्योंकि मीडिया बकवास मुक्त करता है आदि पर। जो झूठ है बिल्कुल झूठ है। गलत आएगा कोई नहीं रोकेगा, आएगा चौथी बार आएगा। राहुल गांधी कहना चाहते हैं कुछ? मेरा नाम रामचंद सैनी है, मैं राजस्थान का निवासी हूँ और जो भी मैं कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ। जैसे कि मोदी जी ने कहा है कि नोट बदलेंगे, नोट बदल दिया, रातों रात बदल गए। काला धन कहाँ जमा था उनका, वो बैंकों में, रातों रात उनके हो गए। आपको मैं बताऊं, ये जो गुजरात का मुख्यमंत्री था मैंने चैनल में सुना था, सुनो भाई, ये कह रहा था कि सब मनमोहन सिंह तो सरकार गिराना जानते हैं, लोकतंत्र में कि सरकार गिराना जानते हैं, चुनी हुई सरकारों गिराते हैं। अब ये क्या कर रहा है, चुनी हुई सरकारों ये खुद गिरा रहा है। हाँ मोदी और गिरा दिया, गोवा में गिरा दी, राजस्थान में गिराने पर राजस्थान में इसका बम्बा लगा दिया गहलोत जी ने। हाँ बम्बा लगा दिया है, लोग एमपी में गिरा दी, एमपी में गिरा दिया ना। क्या बात करते हो? ये अंकल जी
इसमें राजस्थान में सरकार मोदी की नहीं चलेगी, गहलोत की चलेगी। तो आप और क्या कहना चाह रहे हो? दिल खोल के बोलो। हाँ। दिल खोल के बोलो। नोटबंदी के बाद में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, मोदी का खेल खत्म है। सबसे मेन गोटिया वाला तो मोदी है और अमित शाह है। बोलो, दिल खोल के बोलो और बोलो। और क्या बोलूं मैं? हाँ, आपके दिल की पूरी भड़ास निकाल लो आज। निकाल ली मैंने तो सारी। आएगी अब गहलोत सरकार, इतिहास रचेगा राजस्थान में, चौथी बार गहलोत सरकार आएगी। कांग्रेस आपका नाम क्या है? मेरा नाम है हर्षित इंदौरा। हर्षित इंदौरा। तो आप मुद्दे क्या देख रहे हैं राजस्थान चुनाव में? राजस्थान में मुद्दे कोई बचा नहीं। गहलोत साहब ने ऐसे योजना लाई जो बेमिसाल योजना है। इस बार वापिस रिपीट होगी। और 2024 में 2024 में राहुल गांधी जी आएंगे। चलो ठीक है। तो अभी के लिए आप देशराज चौधरी को सब्सक्राइब करें और अभी आगे के अपडेट में आप लोग को देते हैं।